नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। जहां देश का भविष्य सड़कों पर भीख मांग रहा हो, जहां देश का भविष्य चाय के ठेले और ढाबों पर बर्तन मांज रहा हो, ऐसे में विकासशील और विकसित देश की कल्पना करना बेमानी है। कैसे भीख मांगते और बर्तन मांजते इन बच्चों को स्कूल की राह दिखाई जाए, कैसे इन मासूमों की जिंदगी में उजाला लाया जाए, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो पैनल है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वशिष्ठ गोयल जी हैं, नवजन चेतना मंच के अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं। हमारे साथ गुरुग्राम जिला अदालत से सीजेएम और सेक्रेटरी डीएलएस से हैं। हमारे साथ शकुंतला ढुल जी है, सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन है। और हमारे साथ पूनम जी हैं गुरुग्राम पुलिस से। सबसे पहले सर, जिस तरह की परिस्थितियां हम देखते हैं, गुरुग्राम की हम बात करें, हर चौराहे पर हर जगह छोटे मासूम बच्चों को भीख मांगते हुए हम देखते हैं, या फिर उन बच्चों को कहीं चाय के ठेले पर या ढाबे पर या दूसरी जगह काम करते हुए देखते हैं। तो ऐसे में क्या संभावनाएं खोजी जाए कि उन्हें स्कूल तक भेजा जाए, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे देश का वो भविष्य है। एक तो सर्वप्रथम तो ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है कि जो बच्चे हैं जिनको जिस मासूमियत को प्रिजर्व किया जाए, जिस समय अंतराल में उनको स्कूल में होना चाहिए, आंगनवाड़ी में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस समय वो अपने माँ बाप के लिए या अपने किसी जिस भी रैकेट का वो हिस्सा है उसके लिए हिस्सा बन करके उनकी कमाई का साधन बने हुए हैं। तो इससे ज़्यादा दुखद किसी भी विकसित या विकासशील राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक उनकी रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का प्रश्न है, ये देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम है, और उसका हल भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में छुपा है। सभी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सीडब्ल्यूसी है, पीओआईसीडीएस है, पुलिस है, चाइल्ड लाइन है, या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जो डीएलएस से है, इन सभी संस्थानों की जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर के एक प्रयास करें, सार्थक प्रयास करें, तब जाके ये चीज़ संभव हो पाएगी। तो ये किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के हम ये कह दें कि डीएलएस से ये कर देगा या चाइल्ड लाइन ये कर देगी या सीडब्ल्यूसी ये कर देगी, वो चीज़ मुझे नहीं लग रहा कि वो इफेक्टिवली हो पाएगा। उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर प्रयास करने होंगे। मैम, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के आप चेयरपर्सन हैं और लगातार लंबे समय से काम भी कर रहे हैं कि बच्चों का उत्थान कैसे हो, किस तरह से जो ये बच्चे सड़कों पर हैं या बाल मजदूरी में घिरे हुए हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। लेकिन किस तरह की मेन जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जब इस तरह के बच्चों को आप रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद उनके वेलफेयर पर जब काम शुरू होता है? समस्याएं तो देखो, जब अच्छा काम करना चाहेंगे तो आएंगे, समस्याओं से डरेंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। मेरा सबसे पहले तो ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। और जब उन मासूमों को देखती हूँ तो मेरे अंदर तो एक वो जज्बा होता है कि ये मासूम भी कल कल्पना चावला बनती है, इंदिरा गांधी, जब उसका चेहरा देखते हैं, पर उसको मौका नहीं दिया जा रहा, पेरेंट्स की वजह से भी और कुछ हमारे सिस्टम के अंदर भी कुछ ड्रॉप आउट कहूंगी कि गवर्नमेंट की इतनी सारी मतलब उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल स्कीम है, हर किसी को मतलब उन तक अप्रोच करना चाहिए। अगर हमारे जिले में ये सब हो रहा है तो हमारी खामी है, मैं इसको ये कहती हूँ। डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के अंदर इतने सारी मतलब गवर्नमेंट की वो हैं, जैसे अभी हमारे सर ने बोला, नरेंद्र जी ने, कि आंगनवाड़ी में वो बच्चे जा सकते हैं। उन पेरेंट्स को अवेयर करें हम सबसे पहले जाके कि आपके पास चलो नहीं है फंड्स, आपके यहाँ नहीं है वो सब जो इन बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए स्कूल, कम से कम हम लोग तो वहाँ तक पहुँचे। आज जब हम उनसे मिले हैं तो उस पेरेंट्स ने खुद कहा है कि मैम हम करना चाहते हैं, पर हम लोगों को यहाँ क्या है कि कुछ दिनों बाद फिर हमारे पास ठिकाना नहीं है, हमें फिर दूसरी जगह, हम उन्हें ये समझाएं कि आपको दूसरी जगह भी ये सुविधाएं मिलेंगी, आप इंडियन मतलब उसमें रहते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आप आते हैं, आपके बच्चों को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो उनके हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें मतलब सेंसिटिवली उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पूनम जी, पुलिस के रोल को डिफाइन करें इस तरह के काम में। सीडब्ल्यूसी ने रेस्क्यू किया, जुडिशरी भी अपने स्तर पर इस सब में काम कर रही है। पुलिस के रोल को अगर डिफाइन करें और वहां पर भी किस तरह की कुछ मुश्किलें आप देखते हैं कि हाँ कुछ मुश्किलें हैं, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक साथ
जिस तरह से नरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब लोग साथ नहीं आएंगे हम एक बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें सभी डिपार्टमेंट मिलके काम आज तक नहीं हुआ है। अगर पहले हुआ होता तो शायद हम कुछ रिजल्ट उसका ले पाते, बट कोई बात नहीं। जब कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो अभी हम सभी ने ये एक मिलके डिसाइड किया है कि हम एक अच्छे काम के लिए एक अपने इंडिया के बच्चों का भविष्य, जो कि ऑलरेडी पहले ही हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, बट अभी ध्यान दे रही है और उसमें हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम एज अ पुलिस डिपार्टमेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, बट वो उतने कारगर हम नहीं कह सकते कि वो हो पा रहे हैं। जैसे हम लोग ऑपरेशन मुस्कान चला रहे हैं समय समय पर, बट उसमें रियलिटी कुछ और होती है। बच्चे अपनी किसी उसमें मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, कुछ उनके पास खाने के लिए ऑप्शंस नहीं होता, वो इसलिए काम कर रहे होते हैं। मतलब उनके प्रॉब्लम्स बहुत है, बट उनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, जिस वजह से वो सही उनको गाइडेंस और प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही है। बट इसमें मैं एक और बात उसमें कहना चाहूंगी कि जो सेक्सुअल अब्यूज बच्चे हैं, उनके साथ भी उनको भी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। उनको रहने के लिए उनके घर में जब हम जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि हमारा अपना घर कौन सा है, पड़ोसी का घर कौन सा है। जिस घर में रात को सो गए, अगले दिन किसी और घर में उठ रहे हैं, तो उनको ना ये पता कि हमारे माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, तो उनको खुद ही ये बातें क्लियर नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग उनको सही डायरेक्शन में एजुकेशन देते हुए उनको सही गलत का पहचान करना हम सिखाएं, और उसमें हम इस मुहिम के द्वारा हम उसमें जल्दी ही सफल भी होंगे। सरकारी सिस्टम, सरकारी मशीनरीज अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो समाज के लोग हैं, उनको भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आए बगैर हम इन बच्चों के विकास के लिए, इनके अच्छे भविष्य के लिए वो बेहतर कदम नहीं उठा सकते या बेहतर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि पूरा समाज भी अगर साथ ना आए। मैं इसमें सबसे पहले तो आज इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने स्वयं ये संज्ञान में लेकर के मामला और वहां तक पहुंचे, आप जहां बच्चे रह रहे हैं, और अपने आदरणीय सीजीएम साहब का, जिन्होंने स्वयं जाकर के एक एक बच्चे को मिलके उनके माँ बाप का सारा संज्ञान में अपना मामला लिया। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। मेरा कहना यह है समाज की तरफ से कि ये जो बच्चे आज रोडों पर बस रहे हैं, इसमें जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, अंग है। यदि इन बच्चों की परवरिश के लिए हम थोड़ा सा समय निकाल लें, हमारे यहाँ कितनी एनजीओज हैं, वहां पर इन बच्चों को समझा बुझा के इनके पिता को, माता को समझाएं और वहां पर इनको लिया जाए, तो मैं समझता हूं इनमें से कोई ना कोई बच्चा हमारे देश का भविष्य बन सकता है। और जहां तक सरकार का मामला है, सरकार को स्वयं ये मामला संज्ञान में तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। देखिए, आज हमारे जज साहब वहां मौके पर खुद गए, इतनी व्यस्तता होने के कारण, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जिले में अधिकारी नियुक्त हैं, CW जिसे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, उसका ये स्वयं दायित्व बनता है शहर में मौके पर जाए, ऐसे बच्चों का जहां पर लोग रह रहे हैं उसको स्वयं संज्ञान में ले, सरकार तक पहुंचा के इनके भविष्य के बारे में कोई ना कोई निर्णय लेकर इनको सरकारी स्कूलों में, अपने एनजीओज के वहां पर इनके बच्चों को प्रवेश दिलाए। हमारे आंगनबाड़ी हैं, वहां मुझे आज पता लगा कि सबसे ज्यादा फंड केंद्र सरकार का इन बच्चों के भविष्य के लिए आता है। 75% ग्रांट इसके लिए आती है, और यहाँ के अधिकारी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। ये बड़े दुख और शर्म की बात है। सर, इस पूरे मामले को कुछ इस तरह से भी देखें, प्रायोरिटीज की अगर बात करें, ये जो फैमिलीज हैं, जिस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, क्योंकि रहने के लिए इनके पास घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आप भी कई बार विजिट करते हैं और आज भी आपने विजिट किया, लोगों से बात भी की है, तो क्या हम ये देखें कि जो प्राथमिकता है किसी भी इंसान की एज ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले वो ये चाहता है कि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए, रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, कपड़ा रोटी मिले, उसके बाद वो एजुकेशन और बाकी चीजों की तरफ जाता है। तो क्या व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ खामी है? क्योंकि जब तक हम उन्हें जो उनकी प्राथमिकता जो है वो अगर नहीं देंगे तो आगे की तरफ सोचेंगे। देखो, एक चीज तो ये माननी पड़ेगी कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द ब्लेम गेम, किसी अधिकारी ने नहीं किया या इस तरह से नहीं हुआ, उन चीजों में अगर हम एक दूसरे की खामियां ढूंढेंगे तो कई सारी चीजें फिर उसमें इंटरडिपेंडेंस में हो नहीं पाती। इसलिए बेहतर और सार्थक प्रयास किया जाए कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, और उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, 2-3 तरह से इस प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। हम लोग बच्चे हैं, झुग्गियों में रहते हैं,
गांव में भी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स मिल जाएंगे। राइट टू एजुकेशन के बाद 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, टोडलर्स हैं, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ICDS के मार्फत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और वो इंटीग्रेटेड इसीलिए है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर हो सके। तो इसका अर्थ ये है कि सिस्टम में कोई कमी नहीं है। सिस्टम हैज प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज किड्स एंड द प्रेग्नेंट मदर्स आल्सो। नाउ comes the enforcement of the system. Implementation is the problem. Implementation में क्या दिक्कत, कई बार क्या समस्याएं आती हैं, जैसे एक बच्चे को मैंने प्रैक्टिकली हमने मार्च और अप्रैल में एक सर्वे कंडक्ट कराया फॉर नोइंग द रीजंस ऑफ चाइल्ड बेगिंग, उसमें एंड देयर रिहेबिलिटेशन ऑल्सो। उसमें एक चीज निकल के आई कि कई बार बच्चे को मान लो रेस्क्यू कर लिया, मैडम के सामने CWC में पेश कर दिया। अब पेश करने के टाइम पे वो जो लोग हैं, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झुग्गियों के रहने वाले हैं, उनके माता पिता भी वही हैं, उनके परिवारजन भी, सगे संबंधी भी वही हैं। वो सब लोग मिलके आगे, उनको लगा कि हमारे बच्चे को छीन लिया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनसे दूर करना चाहता है, आके वो प्रेशर बनाएंगे मैडम के ऊपर, इमोशनल प्रेशर भी बनाएंगे, और कई बार इस चीज में उस बच्चे को वापस उनको दे दिया जाता है विद द एश्योरेंस कि वो बच्चा जाके दोबारा उस काम में एंगेज नहीं होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि वो कोई मॉरल फोर्स तो उनकी है नहीं, जाके वो बच्चा फिर उसी काम में लग जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे हमारे ट्रिगर से ही बच्चे रहते हैं, जैसे झुग्गियों में रहते हैं, हम लोग बाहर से निकल जाते हैं, उन झुग्गियों का सर्वे नहीं करते हैं, या हमारे पास इंक्लूसिव अप्रोच, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला हमारा व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स रह जाते हैं। कई बार हो सकता है कि हमें, जैसे मान लीजिए आज CWC वाले चाहते हैं या चाइल्ड इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि आज रेस्क्यू करें, हो सकता है जैसे लास्ट फ्राइडे को था कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना था, लास्ट फ्राइडे सम अनदर एंगेजमेंट वाज प्रेफरेंशियल एंगेजमेंट, कोई इशू था कि कोई नमाज वाला इशू था, तो नाउ द एंटायर पुलिस वाज कंसंट्रेटिंग ऑन सम अनदर इश्यूज, सो दे वर अनेबल टू कोऑपरेट। ठीक है, इट इज नॉट दैट वो चाहते नहीं थे कोऑपरेट करना, इट वाज दैट सम अनदर प्रेफरेंशियल एंगेजमेंट वाज देयर। सो ट्रूली स्पीकिंग जो बच्चे हैं वो सब वोट बैंक नहीं है। अगर ये वोट बैंक होते तो इनका अब तक कितनी बार सॉल्यूशन हो चुका होता। ये पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। मैं जिस सीट पोजीशन को ऑक्यूपाई करता हूँ, मैं इससे हार्श शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। यदि ये पॉलिटिकल वोट बैंक होता तो ये सारे करा लेते। हमारे देश में नेग्लेक्टेड कौन है? बच्चे, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, किसान जो मार्जिनलाइज्ड किसान है जो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते। सो इस तरह के जो डाउन ट्रोडन स्ट्रेटा है जिसकी कोई कलेक्टिव विल पावर नहीं है, जो इकट्ठे होकर सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, वो लोग खुद मजबूर हैं। एक ये सबसे अहम बात जो आपने यहाँ पर रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें छिटक जाती हैं और उसके पीछे वजह यही है कि हमारा जो फायदा है वो फायदा उसमें हमें अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे उनके पास अभी वोटर कार्ड नहीं है। मैम, परेशानियां तो बहुत सारी आती हैं, हम अक्सर देखते भी हैं, जिस तरह से सर ने बताया कि जब बच्चों को आप रेस्क्यू करके लाते हैं तो बहुत सारी दलील उनकी तरफ से दी जाती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस सब के बीच गरीबी तो एक बड़ा कारण है ही, और कोई नहीं चाहता कि वो भीख मांगे या किसी अपने बच्चों को जो है चाय की दुकान पे या दूसरी जगह पर काम करने पर मजबूर करे, लेकिन क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इसका कुछ हिस्सा है? जो बच्चे आते हैं, कहीं इस तरह की स्थिति भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी उनमें से निकल के आते हैं कि क्लेम तो कर रहे हैं उस वक्त कुछ लोग, लेकिन वो पेरेंट्स हैं नहीं। कल ही का मैं आपको उदाहरण दूंगी। अभी जैसे हमने इसको इनिशियली स्टार्ट किया, फर्स्ट बेबी जो आया मेरे यहाँ वो 8-9 साल का बच्चा है, और जब मैं उसे देख रही हूँ तो उस मासूम को वही है, देखते ही पहली बार लगा कि फर्स्ट बच्चा, इसके लिए मैं बहुत स्पेशल करूँ कुछ। और उस केस को मैंने जब स्टडी किया तो मैं खुद 3 दिन से परेशान ये हो रही हूँ कि ऐसे केसेस में हम, यही है हमारे लिए रिसर्च का विषय जो आपने कहा। उस बच्चे का हिंदू बच्चा है, मदर उसकी हमारी मुस्लिम्स है, और बच्चे से पूछते हैं कितने बहन भाई, 2 हैं,
बहन आके कहती हम 4 हैं, माँ कहती मेरे 8 बच्चे हैं। तो मैं यूं कंफ्यूज हूँ कि ये बच्चा इनका है भी क्या नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी मां नहीं चाहती कि भरी दोपहरी या उस ठंड में बच्चा भीख मांगे जिस ठंड में अच्छों के हाड़ तक जम जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन बच्चों को सड़क से उठाकर स्कूल तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से हम एक बेहतर भविष्य अपने इन बच्चों को दे सके। तो ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवालों पर और भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो हमारे मासूम बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं या फिर बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें वहां से निकालकर उन्हें एक बेहतर भविष्य कैसे दे। और हमारे साथ एक पैनल यहां पर है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि सभी जो सरकारी विभाग एक साथ मिलकर कैसे काम करें, वो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह से इस सब में साथ दे, सहयोग करें। पूनम जी, अभी हम जो बात कर रहे थे कि क्या ट्रैफिकिंग का भी एक हिस्सा हो सकता है पुलिस के तौर पर, आप किस तरह से देखते हैं? कुछ इस तरह के केसेस अगर आपके सामने आए हों, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? ट्रैफिकिंग के तो केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं, बट जो ऑपरेशन मुस्कान जो हमने किया था उसमें चाइल्ड लेबर के जरूर आते हैं, लेकिन उसमें मैडम का कहना है कि हम लोग नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उनके पास आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चा उनका है या नहीं है। वो चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वेरीफाई हम कर सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी प्राइमा फेज हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी पॉसिबल। इसके अलावा मैम, क्योंकि इलीगल है हमारे यहाँ भीख मांगना भी और इसके अलावा बाल मजदूरी कराना भी, तो बाकी CWC है या बाकी जुडिशियल लेवल पे या दूसरे डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, पुलिस सीधे तौर पर इस पे क्या एक्शन ले सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है? पुलिस को मतलब लोग अगर संपर्क करना चाहें इसमें हम लोग सीधे तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे को एज अ चाइल्ड लेबर में हम बच्चे को रेस्क्यू करते हैं तो उनके पेरेंट्स ही खुद ही कहते हैं कि ये लेबर, हम इनसे चाइल्ड लेबर नहीं करा रहे, हमारी मदद के लिए बैठे हुए हैं। तो वो सिचुएशन जब हमारे सामने आते हैं तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। वसीम साहब, पहले भी मैं जो एक सवाल रख रहा था और हम जो चाह रहे हैं, जिस तरह से CGM साहब ने भी एक बात जो रखी कि सभी को साथ आना पड़ेगा और साथ आएंगे तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार वही सवाल दोहराना चाह रहा हूँ, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो जो नतीजे आने चाहिए उस तरह के शायद अभी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फेलियर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो संख्या है बच्चों की वो इतनी ज्यादा है कि हमें जो हाथ उनकी मदद के लिए बढ़ाने हैं, उन हाथों की संख्या भी अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। तो ऐसे में न केवल समाज सेवी संस्थाएं, बाकी जो समाज के दूसरे जिम्मेदार लोग हैं वो भी इनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। मैं तो इसमें यह समझता हूं कि सबसे बड़ी जो मेरी बात समझ में आ रही है, अज्ञानता इसमें सबसे बड़ा पहलू है। जब तक इनके बच्चों के माँ बाप की पहचान सरकारी दस्तावेज पर नहीं आएगी, इन बच्चों का भविष्य नहीं उज्जवल हो सकता। क्योंकि जब भी कोई काम करेंगे, प्रवेश करेंगे, कहीं पर भी शिफ्ट करेंगे, तो सबसे बड़ी पहली इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग कहाँ के हैं, आपकी पहचान क्या है। तो मैं समझता हूँ जिस एरिया में जो बच्चे चाहे लावारिस हैं, जैसे आके रहे हैं, वहाँ के जो सोशल एक सिस्टम में वहाँ की संस्थाएं हैं, जैसे RWA है, हमारी NGO है, या और भी कोई भी जो भी समाज सेवा में हम रुचि ले रहे हैं, उनका सर्वप्रथम ये कार्य बनता है ऐसे बच्चों के लिए उनके पास जाके उनको समझाएं, उनको बोलें कि पहले आप अपना कार्ड बनवाएं, चाहे आप आज यहीं का बनवाएं, सो दैट कि वो फ्यूचर में, भविष्य के अंदर उसके बेस पर आगे चल सके। क्योंकि इनका कोई निश्चित एक स्थान तो है नहीं, इनकी कोई अपनी पैतृक जमीन तो है नहीं, आज प्रशासन इनको उठा देता है, कल कहीं और जाएंगे। ये सबसे बड़ी बाधा है जिसकी वजह से इनका भविष्य धूमिल है, जो उज्जवल नहीं हो सकता। उसके लिए इनको पहचान देना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम सब लोगों का, आज मैंने देखा है मामला, हमारा फर्ज बनता है सब लोग मिलकर इसके लिए हम कदम उठाएंगे। क्योंकि बातों से और टीवी पर बोलने से काम नहीं चलेगा, ये तो दिल में एक निर्णय लेना पड़ेगा बच्चों के लिए। क्यों, यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, जो भविष्य में कहीं ना कहीं अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर इन्हीं बच्चों में से निकल सकता है। मैम, एक चीज और यहाँ निकल कर आई, क्योंकि हम अक्सर दो चीजों पर हम बात करते हैं, बाल मजदूरी और जो बच्चे भीख मांग रहे हैं। तीसरा जो पहलू है वो यही है कि जो झुग्गी बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज के पास, परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं है स्कूल भेजना तो छोड़िए कि उनको बेसिक जो नीड है, खाना, एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना, वो ही वो देना है। तो ऐसे में वो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहां तक उनकी पहुंच कैसे हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये भी है कि वो झुग्गियां अस्थायी हैं, कभी भी उनको वहां से हटा दिया जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी तरह खाना बदोश की तरह मूव करते हैं।
तो आंगनबाड़ी तक कैसे पहुंचे, या आंगनबाड़ी क्या वहां तक उठकर आ सके? कुछ इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। WCD डिपार्टमेंट के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम है कि अगर चाहें हम लोग कि इस एरिया में 20 से 30 बच्चे हैं तो एक आंगनवाड़ी को नियर उसके कहीं भी हम शिफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी है कि इन बच्चों को जितना नज़दीक होंगे उतना ही उनको अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे। अगर अंदर कहीं पे है वहाँ कोई बच्चे ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उन हर बच्चे तक वो पहुँच जाए, मतलब आंगनवाड़ी पहुँच जाए नज़दीक से नज़दीक, तो तभी हम उनका मतलब बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन वहाँ मिलेगा। उन मदर को एक मेडिकल फैसिलिटी तक वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं, अभी जो सर ने बोला था। और उन बच्चों को उसके बाद ये देखना कि एक बहुत ही मतलब कंपाउंड सी जगह पे आके उनको दोनों माँ और बच्चों को सबको वो सुविधाएं मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अवेयर करना उन फैमिलीज को। अवेयरनेस की कमी है, उन फैमिलीज को मालूम ही नहीं कि उनको ये सब मिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। पूनम जी, एक लास्ट कमेंट, एक मैसेज इन बच्चों की बेहतरी के लिए, बाकी लोग भी जुड़े, बाकी डिपार्टमेंट भी सब आए। बिल्कुल ये एक अच्छा प्रयास है। मैं बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अपना इसमें पॉसिबल योगदान दे सकें वो दें, और इसके लिए पुलिस भी समय समय पर CWC और की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी, और इन बच्चों का भविष्य हम उज्जवल करने के लिए मनोकामना करेंगे। एक लास्ट कमेंट मैसेज के तौर पर कि हम अपने इन मासूम बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, बाकी लोग भी साथ में एकजुट होकर? अभी हम सब लोग मिलकर के इन बच्चों का कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इनका वेरिफिकेशन सही समय पर हो, सही जेन्युइनली उसकी इंक्वायरी करके बनाया जाए, ताकि उनको सरकार के द्वारा भी, NGO के द्वारा भी और आंगनबाड़ी के द्वारा भी पूरी उनको सुविधाएं मिल सकें और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम मिलकर प्रयास करेंगे सभी। एक लास्ट देखो, लास्ट तो क्या है, वो मैं जो मेरे विचार थे वो मैं एक्सप्रेस कर चुका हूँ। मुझे किसी कवि की 2 लाइनें याद आ रही हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड तो हो सकता ना हो, कि भविष्य मेरे देश का मांग रहा है भीख, भविष्य मेरे देश का मांग रहा है भीख, आओ सब निर्णय करें, आओ सब निर्णय करें, कभी न देंगे। ये बहुत अहम है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य सही मायने में भीख मांग रहा है, और भीख देकर हम अपने भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते हैं। अगर बेहतर कर सकते हैं तो उसकी उंगली पकड़कर, उसे स्कूल का रास्ता दिखाकर। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।